जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कदम पर चुनौतियां हमारा इंतजार करती हैं। कभी ये चुनौतियां बाहरी होती हैं, जैसे आर्थिक संकट, सामाजिक दबाव या असफलता का भय, और कभी ये भीतरी होती हैं, जैसे आत्मसंदेह, क्रोध या इच्छाओं का अतिरेक। इन सभी के बीच जीत का मंत्र क्या हो सकता है? भगवान बुद्ध, जिन्होंने मानव जीवन के दुखों को गहराई से समझा और उनके निवारण का मार्ग दिखाया, हमें जीत का वह मंत्र देते हैं जो न केवल बाहरी सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि भीतरी शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। ये मंत्र है सचेतनता, करुणा और आत्मनियंत्रण। आइए भगवान बुद्ध के ज्ञान के आधार पर इस मंत्र को समझें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बुद्ध ने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में जागरूक रहो। ये सचेतनता या माइंडफुलनेस जीत का पहला मंत्र है। हमारा मन अक्सर भटकता है, या तो बीते हुए पलों के पछतावे में या भविष्य की आशंकाओं में। इस भटकाव के कारण हम वर्तमान के अवसरों को खो देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना ही सच्ची जीत की नींव है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि वह बार बार ये सोचता रहे कि पिछले साल वह असफल हो गया था या अगले साल क्या होगा, तो उसका मन अशांत रहेगा और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि वह सचेतनता के साथ वर्तमान क्षण में पढ़ाई पर ध्यान दे, प्रत्येक पंक्ति को समझने का प्रयास करे, तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता की संभावना प्रबल होगी। सचेतनता का अभ्यास सरल है, पर यह निरंतर प्रयास मांगता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि दी, जिसमें हम अपनी सांसों, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं का बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करते हैं। यह अभ्यास हमें मन की अस्थिरता को नियंत्रित करने और हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति देता है। जब हम शांत और जागरूक होते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। बुद्ध की दूसरी महान शिक्षा है करुणा, जो जीत का दूसरा मंत्र है। करुणा का अर्थ है स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति। बुद्ध ने कहा, जैसे एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा का भाव रखो। ये करुणा न केवल दूसरों के लिए है, बल्कि स्वयं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में हम अक्सर दूसरों को हराने या उनसे आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सच्ची जीत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सभी के कल्याण में निहित है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा व्यवहार सकारात्मक होता है। यह सकारात्मकता हमारे रिश्तों को मजबूत करती है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। स्वयं के प्रति करुणा का अर्थ है अपनी कमियों को स्वीकार करना और आत्म आलोचना की बजाय आत्म सुधार पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो स्वयं को कोसने की बजाय बुद्ध की तरह शांत मन से विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये आत्म करुणा आपको हार से हताश होने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। करुणा का अभ्यास करने के लिए बुद्ध ने मेट्टा ध्यान की विधि दी। इसमें हम पहले स्वयं के लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए और अंत में सभी प्राणियों के लिए सुख, शांति और कल्याण की कामना करते हैं। यह अभ्यास न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमें दूसरों के साथ सहयोग करने और सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी देता है। जब हम करुणा के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन एक ऐसी ऊर्जा से भर जाता है जो हमें हर क्षेत्र में जीत की ओर ले जाती है। जीत का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है आत्मनियंत्रण।
बुद्ध ने कहा, दूसरों पर विजय पाने से बड़ा है स्वयं पर विजय पाना। हमारा मन इच्छाओं, क्रोध और लोभ का गुलाम बन सकता है, जो हमें गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाना ही सच्ची जीत है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो केवल धन कमाने की इच्छा में अंधा हो जाता है, वह अनैतिक कार्य कर सकता है, जिससे उसका व्यवसाय और प्रतिष्ठा दोनों नष्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि वह आत्मनियंत्रण का अभ्यास करे और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखे, तो वह दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मनियंत्रण का आधार है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही एकाग्रता और सही दृष्टि शामिल है। ये मार्ग हमें सिखाता है कि हर कदम पर हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सचेतनता के साथ चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका अपमान करता है, तो क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से उस स्थिति को समझने और उचित जवाब देने का प्रयास करें। ये आत्मनियंत्रण आपको न केवल उस क्षण में जीत दिलाएगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत करेगा। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण सबसे प्रभावी साधन है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें। पूछें, क्या मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम तो नहीं बन रहा? क्या मेरा क्रोध मुझे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा? इस आत्मनिरीक्षण से आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध का ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो हमें हर क्षेत्र में जीत दिला सकता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हों जो अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता चाहता है, या एक पेशेवर जो अपने करियर में उन्नति की कामना करता हो, या फिर एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन में शांति और संतुष्टि की तलाश में हो। बुद्ध के ये 3 मंत्र आपका हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। सचेतनता आपको वर्तमान में जीने और हर अवसर का उपयोग करने की शक्ति देगी। करुणा आपको स्वयं और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगी, जो किसी भी सफलता की कुंजी है। आत्मनियंत्रण आपको अपनी कमजोरियों पर विजय पाने और सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। इन मंत्रों को अपनाने के लिए आपको बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कदम, जैसे रोजाना 10 मिनट का ध्यान, दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार और अपने विचारों पर नजर रखना, आपको धीरे धीरे इन गुणों का स्वामी बना देगा। बुद्ध ने स्वयं कहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह निरंतर अभ्यास से आपका जीवन जीत और शांति से भर जाएगा। जीत का ये मंत्र कोई जादुई शब्द या रहस्यमयी सूत्र नहीं है। ये भगवान बुद्ध का वह ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि सच्ची जीत बाहरी उपलब्धियों से कहीं अधिक है। ये है अपने मन को जीतना, अपने दुखों को समझना और दूसरों के साथ करुणा का व्यवहार करना। सचेतनता, करुणा और आत्मनियंत्रण के इस मंत्र को अपनाकर हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। बुद्ध का यह मार्ग हमें दिखाता है कि जीत का असली अर्थ है स्वयं को और विश्व को बेहतर बनाना। तो दोस्तों, यह था भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित जीत का मंत्र। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।